आज मेरा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा, मुझे स्पेशली मैं यूथ के रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपना एक नया स्टार्ट ले सकते हैं। मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी 2024 स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे आपने माइंड में ये रखा होता है कि अब हम इस साल ये चीज़ें करेंगे, बट वैसा नहीं होता है। कोई न्यू ईयर हो और वहाँ पर आप प्लेज लेते हो, वहाँ पर आप नए नए ये बनाते हो, प्लान्स बनाते हो कि हम इस तरीके से अब लाइफ को गुजारेंगे, लेकिन वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहता है। 99.99% जो होता है वो सक्सेस नहीं रहता है। जब भी आपको कोई भी नया स्टार्ट लेना हो, वो आप उसी टाइम से लिया करो जिस टाइम पे आपने डिसाइड किया है। जैसे कि आप लोग मोबाइल फ़ोन्स में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो, काफ़ी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, मतलब दिन का आप 75% मोबाइल फ़ोन के साथ ही गुजारते हो। मतलब जो आप 12 आवर्स या 15 आवर्स डेली बेसिस पे आप सोने के अलावा जो भी आपके पास टाइम है, 15 आवर्स या 16 आवर्स में से आप 10 आवर्स मोबाइल फ़ोन के साथ गुजारते हो, तो दैट मीन्स वो एक आपका एक बैड हैबिट क्रिएट होता है। तो वहाँ से आप चाहते हो कि नहीं, मेरा टाइम मोबाइल फ़ोन्स की वजह से पूरा वेस्ट हो रहा है, तो अब मुझे अपनी लाइफ को सुधारना है, मुझे मोबाइल फ़ोन का कम यूज़ करना है और मुझे टाइम को प्रोडक्टिव बनाना है, मुझे अपनी पढ़ाई में लगाना है, मुझे बाकी घर के कामों में लगाना है, या कोई बिज़नेस कर रहा है उन कामों में लगाना है। तो आप डिसाइड करते हो नहीं, अब अगला महीना आएगा वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, या बोलोगे न्यू ईयर आने वाला है तो वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, या मेरा पहला ये काम हो जाएगा उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें छोड़ूंगा। वैसा कभी नहीं होने वाला है और ना होता भी है, वैसा कुछ भी नहीं होता, और आपका टाइम वैसे ही निकल जाता है जब तक वो और उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हो उन बैड हैबिट्स में। फ़ोन ज़्यादा यूज़ करना एक आजकल के टाइम पे, एट प्रेजेंट की मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा ये एक नशा है, ये एक एडिक्शन है। इस चीज़ से आपको बाहर निकलना होगा। अब आपको क्या करना है, आपको आज ही डिसाइड करना है, नहीं अभी से आपको क्विक डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। आपको टाइम नहीं लगाना है कि 10 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आपको अभी से बोला नहीं, अभी आज से और अभी से मुझे क्या करना है, मुझे मोबाइल फ़ोन 24 आवर्स में 2 या 3 आवर्स मुझे इस यूज़ करना है। मैं कंप्लीटली नहीं बोलता आपको कट ऑफ करना है फ़ोन से, मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ कि आप क्या करोगे, आप आहिस्ता 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 टाइम को कम करते जाओ। आपको पढ़ाई करनी है, आप बोल रहे हो मुझे पढ़ाई भी करनी है, यहाँ से एग्ज़ाम्स भी, और यहाँ फ़ोन छोड़ने के लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं हो। मैं आपको ये एक बात बहुत गहराई से आपको बोल रहा हूँ कि जब भी आप तैयारी करते हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए या किसी भी काम को करते हो, जब तक आप मोबाइल फ़ोन से छुटकारा नहीं पाओगे तब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाएंगी। सालों निकल जाएंगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल निकलते जाएंगे और आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो एक नया स्टार्ट लेना है आपको, आप इस टाइम ले सकते हो। एक नया स्टार्ट आपको लेना है, आप पूरा बैठोगे, आप सोचोगे कि अभी तक जो भी चल रहा था, अभी तक मैंने क्या किया है। सोचोगे कि मैंने मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा था, मैं कहाँ कहाँ पर मैं यूज़ कर रहा था। चैटिंग में यूज़ कर रहा था, यूट्यूब पे मूवीज़ देखता था या रील्स देखता था। बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स के बहुत सारे यूज़ हैं। वेब सीरीज़ देखते हो, आप कोई आ गई नई वेब सीरीज़, वो देख लिया। तो आपको ये बैठना है और फिर सेल्फ असेसमेंट करने, सोचना है कि मैं कहाँ कहाँ पर टाइम यूज़ कर रहा हूँ जहाँ से मुझे वेस्ट हो रहा है और मेरा रिजल्ट्स नहीं आ रहे। मेहनत तो आप करते हो, आपको लग रहा है हम मेहनत करते हैं, बट वो एक्चुअल में मेहनत नहीं होती है। जब भी पढ़ाई के साथ, स्पेशली मैं आपको रिलेटेड टू स्टडी के बारे में ही इसको रिलेट कर पाऊँगा, सो दैट आपको समझ में आएगा मेरा कहने का मतलब क्या है। जब भी आप पढ़ाई करते हो और आपके पास में मोबाइल फ़ोन है या उस रूम में आपके पास मोबाइल फ़ोन है, मैं ये बोलूँगा कि वो पढ़ाई नहीं है, वो बिल्कुल भी, मैं बोलूँगा अगर आप 5 आवर्स बैठते हो तो मैं बोलूँगा 5 आवर्स में से आपने आधा घंटा फोकस से पढ़ाई नहीं की होगी, ठीक है। जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स ठीक नहीं आ रहे, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हो, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में चले जाते हो, और आप जो होते हैं ये सोच कर चल रहे होते हैं मैं बैठा हूँ सुबह से 5 आवर्स मैंने पढ़ाई की है, लेकिन जब बोलने का टाइम आता है, जब आपको डिलीवर करने का टाइम आता है, जब आपको प्रेजेंट करने का टाइम आता है, उस टाइम ना तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो, ना तो बोल पाते हो, और बोलते हो कि हम भूल गए सारी चीज़ों को। तो ये मेन, इसमें जो मेन कारण है वो आपका मोबाइल फ़ोन जो है, जो आपके आसपास रहता है। आप ट्राई करो, आज से आप ट्राई करो, आप 24 आवर्स में एक पर्टिकुलर आवर रखो मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना है, वो आप शाम को ही रखो ज़्यादातर, क्योंकि पूरा दिन आपका प्रोडक्टिव निकलना चाहिए। फिर आप जो एग्जॉस्ट हुए होते हैं आप फिर फ़ोन चला सकते हो, लेकिन जब आप सुबह ही शुरू करते हो मोबाइल फ़ोन से, अपना दिन की शुरुआत ही मोबाइल फ़ोन से होती है, उससे क्या होता है, जो भी आपने रात को
आपने रेस्ट लिया होता है, आपकी बॉडी फ्रेश होती है, आपने सुबह बाथ लिया होता है, आपने अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया है, और फिर मोबाइल फ़ोन से दिन शुरू करते हो। उससे क्या होता है, उससे ये होता है आपका पूरा दिन पूरा वेस्ट होता जा रहा है, आपकी सारी एनर्जी सुबह ही मोबाइल फ़ोन ख़त्म कर रहा है, और फिर आपका पढ़ाई पे फोकस नहीं रहता है। ठीक है, तो आज से ही एक नया स्टार्ट लो। नहीं सोचो कि आज न्यू ईयर है, नहीं सोचो कि आज कोई और आप दिन डिसाइड करोगे, नहीं कल से या परसों से या मंडे से, ज़्यादातर ऐसे होता है। ये नहीं करो, आप एक नया स्टार्ट ले लो, अभी से ले लो। कोई एग्ज़ाम है आपका, आपको पता है 2 महीने के बाद, 3 महीने के, 4 महीने के मेरा ये एग्ज़ाम है, आप पूरा एक टारगेट बनाकर ले लो, और उस तरीके से आप आगे अपनी लाइफ को गुजारो, क्योंकि लाइफ निकलती जाएगी और आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। मैं ये भी बोलता हूँ आपको कि कंट्रीब्यूट करो, कुछ ऐसा सोचो कि नहीं मेरी वजह से मदद ही मिलनी चाहिए, बाकियों को, फैमिली को, खुद को। लेकिन आप बाकियों को तभी मदद कर सकते हो जब पहले आप खुद पे काबू पाओगे, खुद को कंट्रोल करोगे, और खुद पे आपको नज़र होगी कि मैं 24/7 जो हैं, मैं टाइम कैसे गुजारता हूँ, मेरा टाइम कहाँ कहाँ पर निकलता है। उसके लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा जो मैं आपको सजेशन देता हूँ, आप एक डायरी रखा करो, कोई नोटबुक ही रखा करो। 100 रुपये की नोटबुक लाओ, अपने पास रखा करो, वो जहाँ पर भी जाते उसको साथ लेकर जाया करो। डायरी सबसे बेस्ट रहती है, छोटी होती है, और मोटी वाली ले लो, ठीक है, 1 साल के लिए। और उसमें लिखो कि आज दिन मैंने क्या किया। उर्दू में लिखो, हिंदी में लिखो, कश्मीरी में लिखो, डोगरी में लिखो, पंजाबी में लिखो, जो लैंग्वेज आपको आती है वो लिखो कि सुबह से शाम तक, सोने तक क्या कहाँ कहाँ पर आपने टाइम गुजारा है। फिर देखो मैंने 24 आवर्स गुजारे हैं, उनमें प्रोडक्टिव मेरा कितना रहा है। 10 दिन के बाद आपको पूरा रियलाइज़ हो जाएगा कि मेरी लाइफ ठीक चल रही है कि मेरी लाइफ वेस्ट हो रही है। तो ये था मेरा टॉक आज का, थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम्स में आपको ये थॉट्स मैं देता जाऊंगा जिस पे आपको काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूथ जो हैं कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्टेड हैं। वो सिर्फ और एक ही चीज़ कारण मानता हूँ मैं, जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, जो मैंने देखा भी है, वो है आपका मोबाइल फ़ोन। ये आपके लिए एक आपकी तबाही का ज़रिया यही है, आपकी लाइफ को ख़त्म करने का ज़रिया एक चीज़ है, वो है मोबाइल फ़ोन। वो आपके पढ़ाई के रिलेटेड हो, वो आपके सोने के रिलेटेड हो, आपकी स्लीपिंग जो हैबिट होता है वो चेंज होता जा रहा है। आप पूरे रात मोबाइल फ़ोन चला रहे होते हैं, दिन में सोते रहते हो, तो आपका पूरा इससे हेल्थ इम्पैक्ट्स भी आपको देखने को मिलेगा, और आपका करियर जो है वो पूरा वेस्ट हो जाता है, और आपके सालों कैसे निकल जाते हैं वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अपने कमेंट्स मेंशन करोगे कि आपको ये कैसा सेशन, जो भी मैंने ये टॉक दिया है, ये कैसा आपको रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।